राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक कहानी और लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं कहानी। हाँ, कहानी सुनने से पहले आपको बता देती हूँ, कहानी को कभी भी अधूरा मत सुनिएगा, हमेशा उसको पूरा ही सुन के ही जाइएगा। और कभी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और किसी की कहानी को भी अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने में कहा जाता है कि अधूरा कहानी सुनने से हमारा रास्ता भी अधूरा रह जाता है। कहीं जाते हैं तो हम रास्ता को भटक जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का शीर्षक है बारिश और विश्वास। अब देखते हैं बारिश क्या होती है, कहाँ होती है, और विश्वास किसका है, दोनों का क्या मेल है और क्या कहानी का रहस्य है बारिश और विश्वास में। तो शुरू करते हैं कहानी। तो किसी गांव में, मतलब दो गांव होते थे, एक निरंजनपुर गांव होता था, एक संपन्नपुर गांव होता था। एक जो निरंजनपुर गांव था उसमें एक कभी मतलब बारिश नहीं हो रही थी कुछ समय से। वहाँ बहुत ज़्यादा भूखी मारी हो गई थी और सूखा पड़ गया था। लोग भूखे तड़पने लग गए थे, इधर उधर भटकने लग गए थे। उनके लिए खाने के लिए कुछ अनाज नहीं रह गया था। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, बहुत मतलब दुखी थे। पशु पक्षी थे वो भी बेजान होने लग गए थे। तो ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चल रही थी। पर एक और उसके ही ये कुछ दूरी पे एक संपन्नपुर राज्य था। उस राज्य में इतना धन दौलत था, हमेशा बारिश होती रहती थी, हरियाली छाई रहती थी। वहाँ के लोग कभी भूखे नहीं मरते थे। वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा ही होता रहता था और ज़िंदगी को आसानी से ये काट रहे थे। किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी, हर कोई यही खुशहाली से ही ज़िंदगी काट रहा था, किसी प्रकार की कोई दुख नहीं था। तो ऐसे ही दिन बीतता गया। लेकिन संपन्नपुर में एक बहुत ही सीधे बाबा रहते थे। उनका कहा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता था, जो कहते थे हो ही जाता था। तो ऐसे दिन बीतता गया। लेकिन निरंजनपुर के गांव के लोग थे बहुत दुखी थे। उन्होंने सुन रखा था कि संपन्नपुर में एक बाबा रहते हैं, उनका कहा हुआ हमेशा सच होता है और उन प्रार्थना करेंगे तो उनके गांव में बारिश हो जाएगी। तो उन्होंने सोच के वहाँ जाने को वो इरादा किया। तो वहाँ का सरपंच और कुछ लोग वो बाबा के पास संपन्नपुर आए। तो बोले, बाबा हमारे गांव में तो बिल्कुल बारिश ही नहीं होती है, तो हम क्या करें, हमारे गांव में तो भुखमरी हो गई है। तो बाबा बोले, चलो कोई बात नहीं, मैं आज नहीं कल आऊँगा। तो फिर लोग निराश होके, मुखिया और कुछ लोग थे वो वापस अपने गांव आ गए। सोचे चलो कल तो आ ही जाएंगे बाबा, तो फिर हमारा प्रार्थना करेंगे हमारे गांव के लिए। तो फिर वो आ गए। तो फिर दूसरा दिन हुआ तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। जो सरपंच थे उनके साथ कुछ ही लोग गए थे। मैं अगले दिन, इस दिन बहुत सारे लोग गए, अच्छे अच्छे लोग भी गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर गए। तो बाबा से बोले, बाबा आप बोले थे कि मैं कल आऊँगा, आज आइए, हम सब आपको लेने आए हैं। जाके कुछ प्रार्थना कर दीजिए, पूजा पाठ कर दीजिए हमारे गांव में, तो बारिश होने लग जाएगी, तो हम भी फिर संपन्न ज़िंदगी जीने लग जाएंगे। तो फिर बाबा साथ सबको देखे और मुस्कुरा के बोले, चलो बस आज नहीं तो पक्का कल आऊँगा। तो फिर लोग बहुत निराश होके आए। इस बार बहुत निराश हो गए लोग कि बाबा तो इस बार आए नहीं, अब हम क्या करें, हमारे में बारिश तो होती नहीं है, हमारे में तो सूखा पड़ा है, ये सूखा को कैसे ख़त्म किया जाए। अगर बाबा आते तो कुछ कर भी देते, प्रार्थना तो हो भी जाता बारिश। तो बाबा नहीं आए। तो फिर अगला दिन फिर आया। अगले दिन सब लोग ही जाने को तैयार हो गए बाबा के पास। गांव के जितने लोग थे सब जाने को तैयार हो गए। पूरा मेला बन के गए और उसमें बच्चे बूढ़े सब भी गए। तो फिर बाबा के पास गए तो बाबा ने देखा सबको। और तो उसमें एक छोटी सी लड़की थी, रिया नाम की लड़की थी, और उसने एक छाता ले रखा था। बाबा ने बोला, हाँ, बुलाया उसके प्यार से अपने पास और बोला, बेटा तुमने इतनी धूप में, इतनी मतलब बारिश हो नहीं रही तुम्हारे गांव में, तो तुम छाता क्यों लिए हो। तो सुहानी बोली, मतलब रिया बोली लड़की, कि बाबा कभी ना कभी तो हमारे गांव में बारिश होगी ना, अगर होगी तो मैं इसलिए छाता ली हूँ। तो बाबा बहुत खुश हुए, मुस्कुराए,
देखो इस लड़की का विश्वास देखो कि हमारे गांव में बारिश होगी, इसकी लड़की की बात सुन के और इसका विश्वास देख के मैं तुम्हारे गांव में पक्का जाऊंगा। तो फिर बाबा जाने को तैयार हो गए। बाबा जाने को तैयार हो गए तो वहाँ पे गए और कुछ प्रार्थना किए। तो आसमान से कुछ बीजें गिरने लग गई, कुछ अनाज की बीजें गिरने लग गई। तो बाबा बोले देखो ये बीजें बहुत जादू वाली बीजें हैं, इसको व्यर्थ मत जाने देना, इसको अपने खेतों में रोप देना। सब किसान बहुत खुश हुए उन बीजों को और बारिश भी होने लग गई और बीजों को अपने खेतों में रोपे तो इतनी अच्छी फसल हुई, इतनी अच्छी फसल हुई, ऐसी अच्छी फसल कभी नहीं हुई थी। और पूरा खेत लहराने लग गया और पूरी जगह हरियाली छा गई और सबकी चेहरे पे मुस्कान आ गया और सब खुशी के मारे नाचने लग गए। तो इस तरह बाबा ने बोला देखो कभी भी हमें इस लड़की का विश्वास देखो, उसने सब लोग सोचे बारिश नहीं होगी, लेकिन ये लड़की को विश्वास था कि बारिश होगी और हम भीगने लग जाएंगे, इसलिए छाता लेके आई। तो हमें विश्वास बना के रखना चाहिए। किसी चीज़ के लिए हमें ये नहीं सोचना है वो नहीं हो सकता है, सोचना चाहिए कि वो हो सकता है। तो लोगों की इस तरह सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई। तो दोस्तों देखो गांव के लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी थी, बारिश नहीं हो रही थी, भूखमारी हो गई थी पूरे गांव में। लेकिन बाबा ने उस लड़की को चुना और बोला कि विश्वास के कारण ही हमारे गांव में क्या किसी गांव में चाहे कोई भी काम करने के लिए उसके लिए विश्वास होना चाहिए कि हो सकता है। पहले से आप सोच लोगे कि नहीं हो सकता है तो काम कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की। तो आप भी सब वादा कीजिए दोस्तों कि उस लड़की की तरह आप भी विश्वास बना के रखिएगा कि हमारा काम होगा, ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ही ज़रूर। ये नहीं सोचिए कि नहीं होगा। अगर हम विश्वास को पहले ही ख़त्म कर देंगे कि नहीं होगा तो सच में वो काम नहीं होगा। आप विश्वास को बनाइए और सोचिए काम होगा ही तो होगा। क्योंकि हम जब निराशा वाली ज़िंदगी जीने लग जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि वो काम कभी होगा ही नहीं और हम दुखी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं और ऐसे ही हमारा मोटिवेशन है ख़त्म होने लग जाता है। तो नहीं, हमें निराश नहीं होना है और अपने आप को मजबूत बनाना है और विश्वास को बरकरार रखना है कि जो काम असंभव है वो संभव हो सकता है। तो सब लोग जैसे गांव के लोग थे खुशी हो गए और उनके घर में अनाज भर गया और पहले से ज़्यादा ही संपन्न हो गए। तो ऐसे ही हमें विश्वास से और मेहनत से ही आगे बढ़ना है। यही नहीं कि विश्वास ही करना, मेहनत भी करना है, क्योंकि हमेशा एक चीज़ से काम नहीं चलता है, दो चीज़ ज़रूर करना चाहिए, मेहनत और विश्वास। अगर हम मेहनत विश्वास करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर सफलता मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, कहानी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है जिससे हमें नॉलेज अच्छी जानकारी प्राप्त होती है और किसी न किसी ज़िंदगी में क्या हुआ ये भी हमें पता चलता है और हम अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से जीने की कोशिश करते हैं और हम निराशावादी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं और अच्छी ज़िंदगी अपनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप भी कभी भी निराश वाली ज़िंदगी मत जिएगा और जिएगा तो अच्छी और ज़िंदगी ही जीने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि निराश वाली ज़िंदगी जीने से आसपास के लोग भी निराश होने लग जाते हैं।